नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखेंगे अपना जो चैप्टर चल रहा है वो लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि, जिसके बारे में चर्चाएं करेंगे। देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी और 26 रुपए में 8 की दर से उसे उससे 2 गुनी वस्तु खरीदी। दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 की दर से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूं वस्तु यानी कि आर्टिकल, और इधर में क्या है, कीमत। क्लियर। खरीदने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। तो मैंने लिख दिया, अगर पहली दुकान से खरीद रहा है कोई वस्तु, कुछ वस्तु CP1, तो 20 रुपए में 6, कितनी वस्तु, 20 रुपए में कितनी, 6 वस्तु खरीदी हैं। कितने में, 20 रुपए में। ठीक है, 6 वस्तु खरीदी कितने में, 20 रुपए में। CP2 को देख लो, आगे क्या कह रहा है। 26 रुपए में कितनी, 8, 8 वस्तु खरीदी हैं कितने में, 26 में। बात क्लियर। दोबारा समझेंगे। 20 रुपए में कितनी, 6, और 26 रुपए में 8। क्लियर। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इधर में 8 है, इधर में कितनी है, इधर में 6, इधर में 8। तो सबसे पहले वस्तुओं को करें समान। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले स्टेप में, यानी कि 4 का गुणा, और इधर में 3 का गुणा। अभी वस्तु 24, ऊपर भी पे एक दुकान से 24 खरीदी, दूसरी दुकान से भी कितनी, 24। बात क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात समझो कि अगर पहले जितनी वस्तु खरीदी जा रही हैं उनसे क्या करना है, दूसरी बार में 2 गुनी वस्तु खरीदनी है। कितनी वस्तु, 2 गुनी। तो अगर पहले एक वस्तु खरीदी, अगर पहले एक वस्तु खरीदी, तो नीचे कितना खरीदना, 2। अब देखेंगे टोटल जो वस्तु खरीदी गई हैं, टोटल कितनी वस्तु हो गई, 6 चौक 24, 38 24 दूनी 48, 48 यानी कि इधर कितना हो गया, 24, इधर कितना, 48। ठीक है, और 24 और 48 को जोड़ेंगे तो 72 वस्तु खरीदी। 72 वस्तु कितने में खरीदी, 20 चौक 80, कितना आया, 20 चौक 80, और इधर, इधर कितना आएगा, 25 छक्का 150, और 6 156। ठीक है, 156। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो कुल वस्तु 72 वस्तु खरीदी है कितने की,
जोड़ेंगे इनको तो 236 रुपए की। 72 वस्तु 236 रुपए में खरीदी। आगे क्या कह रहा है, दोनों को मिलाकर 118 रुपए में कितनी बेचता है, 24। 118 रुपए में 24। तो जो बेच रहा है, बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यानी कि 24 वस्तु बेच रहा है कितने की, 100। बात क्लियर। वस्तु बेचनी कितनी है, टोटल वस्तु कितनी, 72। जितनी है उतनी बेचनी है, तो 72 बनाएंगे तो गुणा कितने से होगा, 3 से। इधर भी गुणा कितने से होगा, 3 से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु 236 रुपए में खरीद के कितने बेच दी, 354। कितने बेच दी, 354। 118 गुणा 3 से करेंगे तो 354 आएगा। 236 की खरीद के 354 में बेची है, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कम में खरीद के अधिक में बेची, तो 354 माइनस कितना, 236। तो प्रॉफिट जो आया वो कितना आया, 118। अब आपको जवाब किस में देना, प्रॉफिट परसेंट में। 118 का लाभ हुआ, और लाभ और हानि सदैव किस पर ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना, 236 रुपए। तो 236 नीचे, परसेंट में देना है तो कितने से गुणा हो जाएगा, 100 से। 118 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 50%। कितना आएगा, 50%। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 61 देखें। एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, उनमें से 1/5 सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। उसके पास बचे हुए केलों में से, उसके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने 15% लाभ पर और शेष केलों को 10% लाभ पर बेचा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे, इधर 1/5, किसी संख्या का 1/5 निकालना, फिर बचे हुए का भी कितना, 2/5, यानी कि 5 का भाग 2 बार लगाना है कहीं ना कहीं। तो ऐसी संख्या लो जिसमें 5 का भाग 2 बार लगाने से कोई समस्या नहीं आए। तो मैंने मान लिया, कुल वस्तु मान ली, कुल केले, कुल केले मैंने मान लिए दोस्तों कितना, 25। कितने, 25। अब 25 में से 1/5 केले सड़ गए, तो सड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं कमी हुई है, कितने की, 1/5 की। तो 1/5 का मतलब सड़ कितने गए, 5 केले। क्लियर। 1/5 सड़ गए, उन्हें फेंक दिया गया। जब फेंकेंगे तो इनका यानी कि उसको आउट कर दिया गया। आउट करने के बाद दोस्तों बचेगा कितना, 20। बचे हुए केलों का कितना, 2/5। 2/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब बचेंगे कितने, 12। तो 12 का नीचे 12 लिख, यानी कि वस्तु हो गई आपकी इधर, केले किस प्रकार विभाजित हो गई आपकी वस्तु। 5 केले सड़ गए, उन्हें फेंक दिया गया। अब जो केले सड़े हैं और उन्हें फेंक दिया गया है, तो इन पे जो नुकसान हुआ वो 100% का हुआ। कितने का हुआ, 100%। यानी कि इन पे हमने कोई फायदा कमाया क्या, लाभ इस पे कमाया क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जो सड़ गई वस्तु और सड़ी हुए केलों को आप खा नहीं सकते हैं, खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, तो उन्हें क्या करेंगे, फेंकेंगे। फेंकने का मतलब है कि हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान कितना हुआ, पूरा 100% का उन पर नुकसान हो गया। तो या तो इन वस्तुओं को प्रॉफिट में बेचा जाएगा या लॉस में बेचा जाएगा। तो 5 वस्तु इन्हें फेंका गया है, उन्हें 100% के नुकसान पर। ठीक है। 25 किलो में से बचे कितने, 5 सड़ गए तो 8। 8 यानी कि 8 को उसके पास बची हुई किलो में से 2/5 को 15% लाभ पर। तो इनको कैसे, 15% लाभ पर। लाभ के लिए क्या लगाएंगे, प्लस, तो 15%। क्लियर। 12% को यानी कि शेष को, शेष किलो को 10% लाभ पर। कितने परसेंट लाभ पर, 10% पर। क्लियर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आपने सुना होगा एवरेज, यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो एवरेज होता है वही क्या होगा, कुल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुल कैसे निकालेंगे, यानी कि 100% नुकसान हुआ तो गुणा करेंगे तो कितने का नुकसान हो जाएगा, 500% का। क्योंकि प्रत्येक केले का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, सेम। ठीक है, इधर कितना आएगा 120 प्लस इधर कितना आएगा 120, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी, 25। अब देखेंगे 240 प्लस का और माइनस का 500, तो माइनस का कितना बचेगा 260%, भाग किसका 25 का, 25 से काटेंगे एक बार, 25 एकन 25 एक बार, बचेगा कितना, एक 10 हो जाएगा, 10 में भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटी बिंदी, फिर पॉइंट लगा के 0, 25 चौक 100, यानी कि 10.4 का क्या हुआ नुकसान। तो ऑप्शन नंबर क्लियर, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखें। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा, प्रत्येक को खरीदा, ठीक है, प्रत्येक को खरीद रहा है, यानी कि प्रत्येक की कीमत 3000 रुपए है। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ पर, 5% लाभ पर, 15% लाभ पर, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो कैसा है, समान है। खरीदा यानी कि प्रत्येक को खरीद रहा है कितने में, 3000 में, तो क्रय मूल्य कैसा हुआ, समान। तो देखेंगे वस्तु, दोस्तों वस्तु, जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो सीधा सीधा लिख दो पहली वस्तु, कितनी वस्तुएं टोटल, 3, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 वस्तु, ठीक है। या तो इन्हें प्रॉफिट में बेचा जाएगा, या तो इन्हें प्रॉफिट में बेचा जाएगा, या लॉस में बेचा जाएगा, बात क्लियर। तो पहली वस्तु को क्रमशः 10% के 10%, दूसरी वस्तु को 5% और तीसरी वस्तु को 15%। अब लाभ होगा उसके आगे प्लस लगाएंगे और हानि होगी उसके आगे माइनस, तो हानि के लिए माइनस, लाभ के लिए प्लस और इधर भी प्लस, ठीक है। अब आपको जवाब देना है उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यानी कि आपको आंसर देना है, तो आंसर मैंने बताया तभी, यानी कुल की बात आएगी तो यानी कि जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और कुल अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपसे एवरेज निकलवा रहा है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इनका आपस में गुणा कर दो, तो 10 का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 10%, इधर गुणा करेंगे तो प्लस का 5%, इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 15%, राशियों की संख्या कितनी, 3। अब देखेंगे 10 और 5 15, प्लस का और 15 है, तो इससे कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 0, और 0 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो वो भी क्या आता है, 0, तो 0% आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। ये तो हुआ इसका फर्स्ट मेथड, सेकंड और देख लो, सेकंड देखेंगे। सेकंड देखें, प्रत्येक वस्तु को 3000 रुपए में खरीदा, तो पहली परसेंट 10% को बदलेंगे दोस्त कितना आएगा, 1/10, ठीक है। दूसरा कितना, 5%, 5% को बदलेंगे तो 1 बटे कितना आया
20। अब तीसरा कौन सा है? 15% को बदलेंगे तो 3 बटे कितना आया? 20। हानि है तो माइनस, लाभ है तो प्लस। क्लियर? यानी कि परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ दिया। तो जैसे ही परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ा तो 10% इक्वल कितना आएगा? 1/10। 5% इक्वल आएगा 1/20। 15% इक्वल आएगा 3/20। क्लियर? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा। किस पे ज्ञात किया जाएगा? क्रय मूल्य पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो नीचे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है? नीचे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है? क्या होती है? क्रय मूल्य। यानी कि लाभ और हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पर। बात के लिए अब देखते हैं। एक साइड लिख लिया मैंने सीपी और एक साइड लिख लिया एसपी। पहली वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु। तो पहली वस्तु को कितने में खरीदा? 10 में। 10 रुपए की खरीद के 1 रुपए के लाभ से बेचा तो बेचा कितने में? 11। दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा? 20 में। 20 रुपए की खरीद के 1 रुपए का लाभ कमाया तो लाभ कमाने के बाद उसे कितने बेचा? 21। तीसरी वस्तु को खरीदा तो 20 में है, 30 रुपए की हानि से बेचा दोस्तों तो बेचा कितने में? 17 में। अब यहाँ पर क्रय मूल्य 10, यहाँ 20 और 20, लेकिन प्रत्येक का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 3000 रुपए। कितना? 3000 है या नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला काम क्रय मूल्य को क्या करेंगे? समान। तो समान करेंगे, इसको 20 बनाने के लिए कितने का गुणा? 2 का, इधर भी 2 का। अब देखेंगे टोटल जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आया? 60। और टोटल विक्रय मूल्य भी कितना आएगा? 22 और 21 43 17 60। यानी कोई वस्तु 60 की खरीद के 60 में बेची, तो इसका मतलब हुआ कि ना तो इसमें कोई लाभ कमाया ना इसमें कोई हानि हुई। बात क्लियर? तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपए में खरीदा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो क्रय मूल्य है वो कैसा है? सेम है। क्रय मूल्य कैसा है? सेम। बात क्लियर? अब क्रय मूल्य सेम है तो देखेंगे 15% लाभ, 12% लाभ, 15% हानि। दो तरीके हैं, मैंने आपको बता दिया कि पहला तरीका तो आपको ये है, देख लो 3 वस्तु हैं तो एक साइड में लिख दिया वस्तु। वस्तु कितनी? 3। एक, एक और एक, 3 वस्तु हो गई। अब आगे क्या कह रहा है? अब इन्हें या तो प्रॉफिट में बेचा जाता है या लॉस में। बात के लिए या तो प्रॉफिट में बेचेंगे या लॉस में बेचेंगे। तो पहली वस्तु को 15% के लाभ पर, लाभ के लिए प्लस लगाएंगे तो 15%। क्लियर? दूसरी वाली वस्तु को 12% के लाभ पर, तीसरी वस्तु को 15% की हानि। तो हानि के लिए दोस्त क्या लगाएंगे? माइनस। बात क्लियर? यहां तक आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन। अब आंसर कैसे देना है वो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। जब जब कुल की बात आएगी तो यानी कि वो क्या बोल रहा है कि जब क्रय मूल्य समान है और कुल की बात पूछ रहा है तो यानी कि सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखेंगे आपको आंसर देना है, इनका आपस में गुणा। 15 का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 15 प्लस 12 और माइनस का 15। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी? 1 2 3, 3 वस्तु। प्लस के 15 से माइनस का 15 कट जाएगा तो प्लस के 12 में भाग लगाएंगे तो प्लस का 4 आएगा। यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो 4% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं।
अब इसका दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। मैंने बताया दूसरा तरीका क्या, जो भी परसेंट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो पहली परसेंट कितनी, 15% का लाभ, 15% के लाभ 15% को बदलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 बटे कितना आएगा। दूसरी परसेंट कितनी, 12, 12% का लाभ, लाभ के लिए प्लस लगाते जाएं, 12% को बदलेंगे तो 3, 4 से काटेंगे 3 और 4 से काटेंगे तो 25, ठीक है। आगे 15% की क्या है, हानि, तो 15% की हानि के लिए माइनस लगाएंगे तो कितना आएगा, 3/, एक साइड दोस्तों सीपी लिखेंगे और एक साइड एसपी, क्लियर। कोई वस्तु 20 की खरीद के 30 रुपए के लाभ से बेची तो कितने बेची, 23 में। कोई वस्तु 25 की खरीद के 30 रुपए के लाभ से बेची तो बेची कितने में, 28 में। बोलो हाँ या ना। कोई वस्तु 20 रुपए की खरीद के 30 रुपए की, 20 की खरीदी 30 रुपए की हानि, तो यानी कितने बेची, 17 में। कितने बेची, 17। बात क्लियर। प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना है, 6,000 रुपए है। कितना है, 6,000, 6,000। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे, इधर 20, 20 और इधर 25, ठीक है। तो इसमें तो गुणा कर दो 5 का, ठीक है। इसमें गुणा कर दो 4 का और इसमें गुणा कर दो, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखेंगे। सीधा सीधा देख, इसको लिख सकते हैं अपन लोग 15/100। इसको लिख सकते हैं 12/100। इसको लिख सकते हैं 15/100। हानि के लिए माइनस, प्लस और प्लस। सभी वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस 100, 100 और 100। इधर कितना है, 115, इधर कितना 112 और इधर कितना 85। तो तीनों वस्तु खरीदी कितने में, 300 रुपए में। 300 की खरीद के बेच कितने में दी, बेच कितने में दी, 312 में। कितने में, तो 300 की खरीदी 312 में बेची तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 12। 12 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 300 पर, इंटू भिन्न को परसेंट में बदलेंगे तो 100 से 3 से काटेंगे 12 को तो कितना आएगा, परसेंट प्रॉफिट। देख लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी। उसने 1/3 वस्तुएं 14% के लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 17.5% के लाभ पर और शेष वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ वस्तु खरीदी, वस्तु नहीं बता, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक साइड कितना दे रखा है, 1/3। तो मैं लिख सकता हूँ 1/3। देखेंगे
एक बटे कितना 3, ठीक है। दूसरा कितना है 3/5। ऐसी कौन सी संख्या लूं जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 5 का, यानी कि 3 और 5 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। यानी कि 15 इसलिए ले रहे हैं कि 3 से भी वो आसानी से कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने मान लिया कुल वस्तुएं 3 और 5 का आपस में गुणा कर दिया। कुल जो आर्टिकल हैं, कुल वस्तुएं, कुल वस्तु मैंने कितनी मान ली 15। कितनी मान ली 15। अब इनको कैसे डिवाइड करेंगे? अब 15 में से देखेंगे कुल 15 वस्तु, 15 में से कितनी 1/3। तो जब 15 का 1/3 निकालेंगे, 15 का 1/3 तो कितना आएगा 5। अब 15 का कितना 3/5। अब इसी 15 का कितना 3/5। जब 15 का 1/3 निकालेंगे तो 5, और इसी 15 का 3/5 निकालेंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा? अब 9 आया। टोटल वस्तु कितनी 15, 5 और 9 14, तो शेष कितनी वस्तु। ये तो हो गई आपकी वस्तु, आर्टिकल, ठीक है। ये तो हो गई आपकी वस्तु है। या इन्हें प्रॉफिट पे बेचा जाएगा या इन्हें लॉस परसेंट पे बेचा जाएगा। क्लियर? 1/3 वस्तुएं 14% के लाभ पर। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है तो 14%, ठीक है। 3/5 वस्तुएं कितना 17 पॉइंट। क्लियर? और शेष वस्तुएं 20% के लाभ पर, तो शेष कितनी अब आपको क्या देना है आंसर, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सभी को कितना 14 तो दे सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, सभी को कितना दे सकता हूँ 14%। तो 14% तो मैंने लिख लिया, यानी कि 14% की जो वैल्यू है मैंने क्या मान ली 0। 0 का गुणा मैं 5 से करूं तो क्या आएगा 0। क्लियर? 14 तक 0, उसके बाद कितना बचा 3.5, और 3.5 का मैं आपस में गुणा करूंगा तो कितना आया 31.5। क्लियर? प्लस 14 तक 0 बचेगा कितना 6, तो 6%। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी टोटल मानी 15। अब ये 31.5 और 6 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका, यानी कि 14% तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 37.5%। इसको डिवाइड कितने लोगों में करना 15 में, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5, और 2.5 और 14 कितना हो जाएगा 16.5% का क्या प्रॉफिट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं, बता दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 65 देखें। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। एक विक्रेता ने कुछ खिलौने 1800 रुपए में खरीदे। उसने इनमें से 40% को 15% की हानि पर, यानी कि मान लो उसने उसके पास 100 खिलौने खरीदे, 100 में से 40% को 100 का 40% निकालेंगे तो 40 आएगा।
15% की हानि पर शेष खिलौनों के 33/1/3 को 20% के लाभ पर बेचा। कुल 10% का लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए? क्लियर? देखते हैं। टोटल कीमत कितनी? 1800। सभी इधर। मेरे प्यारे दोस्तों, 40% की अगर बात करें तो इसको बोल सकते हैं 2/, अगर कुल 5 खिलौने हैं, कुल खिलौने कितने? 5। तो कुल खिलौने अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने मान लिया कि जो टोटल खिलौने हैं वो कितने मान लिए मैंने? 5। नीचे वाली संख्या होती है वो मूल होती है। क्या होती है? ओरिजिनल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है। यानी कि ऊपर वाली जो संख्या होगी उसका वो परिणाम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे हैं वो मम्मी से पैदा होते हैं, मम्मी बच्चों से पैदा नहीं होती है। तो यानी कि जो नीचे वाली संख्या है वो क्या होती है? मूल होती है। ऊपर वाली क्या है? उसका परिणाम है। इसलिए बच्चे क्या है? मम्मी का परिणाम। ठीक है। तो नीचे वाली जो संख्या है वो मूल हो गई। मूल यानी कि खिलौने कितने मान लिए मैंने? 5। 5 का 5 का कितना? यानी कि जो 5 है उसका कितना? 5 का 2/5। यानी इस 5 का या तो मैं 40% निकालूं या 2/5 निकालूं। बात एक ही है। 5 का 2/5 निकालूंगा तो आएगा कितना? 2 आएगा। क्लियर? अब शेष कितने बचे? 5 में से 2 ले लिए तो कितने बचे? 3। अब 3 का या तो मैं बोलूं 33 सही 1/, शेष खिलौनों का कितना? 33 सही 1/3% बोलूं या 1/3 बोलूं? तो 3 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। अब 5 में से 2 और 1 3 ले लिए तो बचेगा कितना? 2। 2 खिलौने बचे और 2 का मैंने लिख दिया नीचे 2। ये हो गई कुल 5 वस्तुओं का रेशो। ये हो गया जो भी वस्तु दी है उनका क्या हो गया? अनुपात हो गया। अब इन वस्तुओं को या तो प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है या इनको लॉस पे बेचा जाएगा। क्लियर? तो देखेंगे इसने 40% को 15% की हानि पर, तो 15% लिख लिया दोस्त। 15% की क्या हानि के लिए क्या लगाएंगे? आगे क्या कह रहे हैं? शेष खिलौनों के 33% को 20% के लाभ पर, तो लाभ के लिए क्या लगाएंगे? प्लस। अब इनको और कुल का कितना? 10%। और शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत के लाभ पर? इतना पता है कि जो 2 हैं, 2 खिलौने वो लाभ पर बेचे गए हैं। वो मैंने मान लिया कितना परसेंट का लाभ हुआ? परसेंट का। अब आपको क्या निकालना होता है? आंसर। आंसर निकालते हैं तो कुल निकालते हैं, जो टोटल यानी कि एवरेज सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखेंगे आपके लिए जो आंसर है वो कुल कितना दिया है? पहले से दे दिया कितना? 10% का लाभ हुआ। क्लियर? बराबर इनका गुणा करेंगे तो माइनस का 30%, प्लस का 20, प्लस का 2x%। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा? 50, 30 और इधर 20, तो माइनस का कितना बचेगा? माइनस का 10% प्लस 2x। यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? ये माइनस का 10 इधर आएगा तो 60। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 30% का लाभ। यानी कि जो शेष वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा गया। शेष वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचा गया? 30% के लाभ पर। क्या क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 66 देखें। देखेंगे
यदि एक प्रसिद्ध वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पर, देख लो मैंने अभी समझाया कि 2/3 कितना लिखा है यहाँ पे, 2/3, जो 3 है वो क्या हो जाएगा, मूल, यानी कि कुल वस्तु कितनी, 3, कुल वस्तु कितनी, 3, तो कुल वस्तु मैंने मान ली कितनी है, 3, इसका 2/3 निकालूं, इसका अगर मैं 2/3 निकालूं दोस्तों, 2 कितना निकालूं, तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब 3 में से 2 वस्तु काउंट कर ली तो शेष कितनी रह जाएंगी, बोलो हाँ या ना, 2/3 ले लिया, शेष कितनी, एक, ये हो गए आपके आर्टिकल, क्या हो गए आपके, आरटी, यानी कि वस्तुएं। अब यानी इन्हें प्रॉफिट पे बेचेंगे या लॉस परसेंट पे बेचेंगे, बोलो हाँ या ना। तो 2/3 भाग को 5% के लाभ पर, तो लाभ के लिए क्या लिखते हैं, प्लस, और शेष को 2% की हानि पर, तो गुणा, क्लियर। अब क्या निकालेंगे आप, आंसर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आंसर। तो आंसर कैसे निकालते हैं, 5 दूनी 10% माइनस 2% और 2 1 3, तो कितना बचेगा, 8/3%। या तो मैं ये कहूं कि मुझे 8/3% का प्रॉफिट हुआ पूरे सौदे पर, या मुझे पूरे सौदे पर कितने का हुआ, 400 रुपए का, बात एक ही है। इंग्लिश मीडियम वाला बोल रहा है कि 8/3% प्रॉफिट, और इधर बोला जा रहा है कि मुझे 400 रुपए का क्या हुआ, हिंदी मीडियम वाला बोल रहा है कि 400 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ, लेकिन बात एक ही है, समझ रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट लिख सकते हैं, 8/3% का जो मान है वो कितना, 400, ठीक है। अब देखेंगे 8/3%, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 300। कोई वस्तु इधर सीपी और इधर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 8, सीपी कितना, 8 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 400 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 50 के। 8 की वैल्यू किसके बराबर, 400 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 50 के, तो 50 का इधर गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 15,000, 15,000, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, एक आदमी ने 76 गाय खरीदी 40 को 19% के लाभ पर, टोटल कितनी, 76 गाय, टोटल कितनी, 76, ठीक है। इधर क्या, वस्तु 40 और कितना दिया, 16 और कितना दिया, 20, यानी कि 76 गायें हैं, उनमें से 40, 16 और 20। अब इनका रेशो बना के और भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, तो 10, 4 से काटेंगे 10, 4 से काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे तो ये हो गई आपकी वस्तु। इन्हें या तो प्रॉफिट पे दिया जाएगा या लॉस पे दिया जाएगा, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट, क्लियर। तो अगर प्रॉफिट की बात की जाएगी तो पहली पहली 40 को 19% के लाभ पर, तो लाभ के लिए क्या लगाते हैं, प्लस 19%। अगली 4 को 25%,
लाभ है तो प्लस, हानि होगा तो माइनस। 20 गाय को 15%, यानी कि 5 की जो 20 की वैल्यू कितनी है 5, तो इसको 15%। लाभ है तो क्या लगाएंगे प्लस, गुणा कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इधर गुणा करेंगे, इसका मैं इधर गुणा करूं तो आपका क्या निकलेगा, 19 का गुणा 10 से करेंगे तो 190 प्लस 100 प्लस कितना 75, बटे में कितनी है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 10 और 4 14, 14 5 19 हो गया आपका मान। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 190 290 यानी कि 365, 365 बटे 19%। क्लियर, ये हो गया उसका। मैं या तो ये कहूं कि इनको 365 बटे 19 का लाभ हुआ या 6570 का लाभ हुआ, बात एक, बात में कोई कमी नहीं है, या तो 365 बोलूं या 6570 बोलूं, बात क्लियर। अब देखेंगे एक गाय का क्रय मूल्य पूछा, तो यानी कि 365 बटे में कितना 19 बराबर कितना 6570, बात एक। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं 5 से काटूं तो 5 से कितनी बार कटेगा 73, 5 से मैं इसको काटूं 3 और 5 से एक बार, फिर एक 5 दिए 15, 5 से एक बार 5 चौक 20। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये हो गया 73 बट्टे 19% की वैल्यू इतना। अब 1% का अगर मान निकालेंगे यहाँ से, 19 का गुणा उधर 73 नीचे, तो यानी कि 1314 गुणा 19 बटे में कितना आया 73। क्लियर, अब 1% की वैल्यू है, यानी कि क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा। तो यानी कि क्रय मूल्य निकालेंगे, पूरा सीपी निकालेंगे, तो 1314 इंटू 19 73 इंटू क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 100 होगा। क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा 100 होगा। 1% का मान जब इतना है तब 100% की जब वैल्यू निकालेंगे तो 100 से हो जाएगा गुणा। ये तो हो गया 76 गाय का क्रय मूल्य। जब एक गाय का क्रय मूल्य चाहिए, जो 76 गाय का क्रय मूल्य है, जब एक गाय का चाहिए तो 76 से क्या हो जाएगा 19 से काटेंगे, एक 19 से काटेंगे तो 19 चौक 19 चौक 76। ठीक है, 4 से काटेंगे तो, और 73 से इसको मैं काट दूं, 73 से इसको मैं काटूं तो 73 से कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 17 18 बार। कितनी बार कटेगा जी 18, 73 से कटेगा ये 18, और 18 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा 400 तक। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, देख लो क्लियर है 450। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। एक दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। उसने 20% लाभ पर तथा 35 टुकड़े बेचे। उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे। उसने कुल टुकड़े कितने खरीदे हैं 40। देख लो, इसमें सुधार कर लेना थोड़ा सा भाषा का। एक दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। यहाँ तक
क्लियर। उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे, शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% हानि के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40 टुकड़े हैं, कुल वस्तु कितनी? 40। 40 में से दोस्तों 40 में से जो 35 वस्तुएं हैं उनको 20% के लाभ पर, और शेष कितनी? 5। क्लियर। अब देखेंगे 35 और 5 को अनुपात में और कम भी करें तो 7 इधर कितना, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे, ये हो गई आपकी वस्तु। अब या तो इन्हें प्रॉफिट पे या लॉस पे बेचा जाता है। तो पहली जो 7 वस्तु है उन्हें प्रॉफिट पर कितना? 20% के प्रॉफिट पर, और अंतिम 5 वस्तुओं को हानि पर, तो हानि कितने की? 10% की। अब आपको आंसर देना है, तो आंसर के लिए मैंने बताया था क्या करना, दोनों का आपस में गुणा करें, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसको बोलते हैं एवरेज। तो 20 का गुणा 7 से करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 140% के लिए, माइनस 10%। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी? 7 और 1 8। क्लियर। अब देखेंगे आगे, 130% आया, भाग कितने से? 8 से। 130 किसका बचा? प्लस का। 8 का भाग लगाएंगे इसमें तो आपका जो आंसर आएगा 8 एकन 8, 5 8 छिक 48, बचेगा कितना? 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 दूनी 16, 4 पंजे 16.25% का क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर, और 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर, और 3/4 वस्तुएं, हाँ ये है आपका, क्या दे रखा है? 3, यानी कि इसको लिख लो आप लोग, थोड़ा करेक्शन कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन में 1/3 ऑफ ए commodity is sold at 15% profit, 3/4, 3/4, 3/4 is sold at 20% profit and the rest at 24%, यानी कि शेष को 24% के लाभ पर बेचा गया। 1/3 वस्तुएं 15% के लाभ लाभ पर, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से आगे जोड़ेंगे 20% लाभ पर 3/4 वस्तुएं, 3/4 वस्तुएं। तो देखेंगे एक तो दे रखा है आपके लिए 1 बटे कितना? 3, और दूसरा दे रखा है 3/, क्लियर। 3 और 4 का आपस में गुणा करें तो कुल वस्तु आ जाएंगी 12। कुल वस्तु कितनी आई? मैंने मान लिया, या 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12। अब देखेंगे 12 का कितना? 1/3। जब 12 का जब 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। क्लियर। अब जब 12 का कितना निकाला जाएगा? 3/, तो 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब देखो 4 और 9 कितना हो जाएगा? 12/3 तक 9, तेरे टोटल वस्तु कितनी? 3/4।
3/4 नहीं है, वो 1/4 है। 1/4 निकालेंगे, 3 7 5, सही है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, वो करेक्शन करवाए। देखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस 1/4 कितना है? 1/4, 1/4 वस्तु है, ठीक है। 1/4 वस्तु है। यहाँ पे वस्तु कितनी आ जाएंगी, यहाँ तक कॉमा, 20% के लाभ पर, 20% लाभ पर कितनी वस्तुएं? 1/4 वस्तु, ठीक है। इसको करते हैं, 1/4 है वो, तो एक तो 1/3 हुआ, ये कितना? 1/4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 12। तो कुल वस्तु मैंने मान ली 12, 12 का 1/3 निकालेंगे। जब 12 का जब 1/3 निकालेंगे, तो 12 का कितना निकालेंगे? 1/, देखेंगे 12 का जब 1/3 निकालेंगे तो वस्तु कितनी आएंगी? 4। 4 वस्तुओं को या तो प्रॉफिट पे बेचा जाएगा या लॉस पे, देख लो। 15% के लाभ पर, तो 4 वस्तुएं बेची गई हैं कितने लाभ पर? क्लियर। 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचा जाता है? 20% के लाभ पर। लाभ के लिए हमेशा क्या लगाएंगे? प्लस। और शेष वस्तु, तो अगर शेष वस्तु की बात की, 4 और 3 7, शेष वस्तु कितनी बची? 5, और 5 को 24% के लाभ पर। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे, अब यहाँ पे आपका क्या निकलेगा आंसर? सभी का गुणा करेंगे, 15 चौक 60, 20 दिए 60, 24 पंजे 120। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 4 और 3 7 और 5 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 240। 240 में 12 का भाग लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 20% प्रॉफिट। या तो मैं बोलूं कि 20% प्रॉफिट हुआ, या मैं बोल सकता हूं 20% जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 62 के। किसके बराबर है? 62 के। अब क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 100%। 20 से 100 कितने गुने पर? 5 गुने पर। इसका भी जब 5 गुना करेंगे तो 100% की वैल्यू आएगी वो 310 रुपये हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर, 20% हिस्सा 20% की हानि पर, और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 3312 रुपये का लाभ होता है। वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है? देखेंगे, 2/3, 2/3 ऐसी लिखते हैं, ठीक है। 2/3 जितनी वस्तु उनका 2/3, और 20% हिस्सा, यानी एक तो 2/3 हिस्सा हो गया, एक हो गया 20%। 20% को बोले तो 1/5। ऐसी कौन सी संख्या लूं जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 5 का भी? तो वो संख्या मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगी, मैंने मान लिया कि कुल